आप बने रहे हमारे साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद का पूरा मामला और ये पूरा केस, ज्ञानव्यापी केस, जिसमें 2 बजे अब फैसला आएगा। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। दोनों पक्ष के वकील फिलहाल कोर्ट में मौजूद है और कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। तो अब इंतजार 2 बजे तक का करना होगा इस पूरे मामले में, और इसका इंतजार हो रहा है। सिर्फ ये एक मामला नहीं है बल्कि 3 मामले हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ज्ञानव्यापी केस की बात करें तो 2 बजे इस पर फैसला आएगा। दोनों पक्ष के वकील कोर्ट में मौजूद हैं। कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। पहले 12 बजे ये फैसला आना था लेकिन देरी हो रही है और अब 2 बजे इस पूरे मामले में फैसला आएगा। वीडियोग्राफी फिर से की जाएगी और एक पक्ष ने कमिश्नर बदलने की भी मांग की थी। ये तमाम बातें जिस पर अब फैसला आना है। 2 बजे का अब वक्त मुकर्रर किया गया है और 2 बजे इस मामले में फैसला आएगा। दोनों पक्ष के वकील वहां मौजूद हैं। इसके अलावा कोर्ट के बाहर की बात करें तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो एक तरफ जहां ताजमहल मामले में कोर्ट ने फटकार लगाई है याचिकाकर्ता को, तो वहीं अब 2 बजे तक का इंतजार करना होगा। राजीव रंजन मेरे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब राजीव, इंतजार करना होगा 2 बजे तक का, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक फैसला तो लिखा जा चुका है और इस वक्त कोर्ट में जब फैसला एक बार लिख लिया जाता है तो एक बार उसको रिव्यू मतलब फिर से देखा जाता है। सुनाए जाने से पहले वो प्रक्रिया चल रही है और संभवतः 10-15 मिनट के अंदर भी, क्योंकि एक तरीके से 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में अदालत में लंच होता है, तो माना ये जा रहा था कि 2 बजे के बाद फैसला आएगा। लेकिन अभी जिस तरह की अदालत में कार्रवाई चल रही है उसके मुताबिक हो सकता है कि 10-15 मिनट के अंदर ही फैसला आ जाए। 2 मसलों पर जिसकी चर्चा सुबह से और लगातार हम कर ही रहे हैं, 2 मसलों पर अदालत को फैसला देना है कि वीडियोग्राफी कहाँ हो, कब हो, तहखाने की होगी कि नहीं होगी, बैरिकेटिंग के भीतर होगी कि नहीं होगी। दूसरा जो एडवोकेट कमिश्नर को बदले जाने की मांग मुस्लिम पक्ष से की गई थी, एडवोकेट कमिश्नर बदले जाते हैं या नहीं, तो इन दोनों चीज़ों पर अभी कुछ ही मिनटों में भी फैसला आ सकता है। जी, तो कुछ देर में फैसला आ सकता है और बहुत सेंसिटिव ये मुद्दा है। मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रही थी, आपने बात भी की है, आपने मुस्लिम पक्ष से भी बात की है और बार बार यही बात कही। बड़ी खबर मैं बता दूं, ज्ञानव्यापी केस में 2 बजे फैसला आएगा। लगातार राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आपने बहुत डिटेल में जाकर लोगों से इस पूरे मामले में बात की है, सभी पक्षों से बात की है। देखिए, कुल मामला यह है कि अगर आप देखें श्रृंगार गौरी का जो मसला है, मूल बात यह है कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जिन जगहों पर मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद था उसमें मस्जिद का जो पोर्शन था और जहां पर भी इस तरह की सेंसिटिव जगहें थी उनको बैरिकेटिंग कर दी गई उनकी सुरक्षा के लिए और वहां पर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए। ठीक इसी तरह से काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का भी विवाद पुराना है, दोनों की बाउंड्री सटी हुई है, उसकी बैरिकेटिंग कर दी गई। 1994 तक वादी पक्ष जिसने वाद दाखिल किया, जिन महिलाओं ने, उनका ये कहना है कि 1994 के पहले श्रृंगार गौरी का प्रतिदिन पूजा पाठ की अनुमति थी। 94 के बाद नवरात्र के चौथे दिन ही साल भर में एक दिन अनुमति मिलती है, तो ये अनुमति अब पूरे साल प्रदान की जाए। और दूसरी बात यह है कि एक पिटीशन ये भी दाखिल की गई कि मस्जिद का जो पश्चिमी भाग है उसके तहखाने के भीतर कुछ मूर्तियां, गणेश जी, नंदी महाराज की मूर्तियां रखी गई हैं। तो इसके लिए कोर्ट ने 6 मई को ये कहा था कि इस इलाके उस जगह की वीडियोग्राफी करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया और एडवोकेट कमिश्नर जब वहाँ पर गए तो कहा यह गया कि विरोध पक्ष की वजह से उन्होंने वीडियोग्राफी नहीं कर पाए। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था, एडवोकेट कमिश्नर, हिंदू पक्ष का ये कहना था कि वीडियोग्राफी मस्जिद के उस तरफ भी हो सकती है, स्थान को लेकर विवाद था। और मुस्लिम पक्ष ने एक तो एडवोकेट कमिश्नर के भूमिका पर सवाल उठाते हुए अदालत का रुख किया और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि अदालत ने कहीं भी मस्जिद परिसर के भीतर वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं दी है। तो अब मुस्लिम पक्ष ने जब अदालत में फिर वो आए और उन्होंने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर बदला जाए, तो फिर अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को अपनी बात रखने का मौका दिया। ये लगातार सुनवाई पिछले 3 दिन से हो रही थी। माना तो ये जा रहा था कि कल ही इस पर फैसला आ जाएगा, लेकिन कल 2 घंटे से ज़्यादा
की सुनवाई हुई और आज 12 बजे के करीब फैसला आने की बात थी। कोर्ट बैठी भी, जिस कोर्ट में बाकी और सारे मुकदमे नहीं है, आज यही मुकदमा है और उसके बाद ये तय हुआ कि लंच के बाद तक फैसला आ सकता है। मैंने आपको बताया कि जिला कचहरी जो बनारस की है वहाँ 1:30 से 2 बजे तक लंच का पीरियड है, लेकिन मैं जब अभी आपसे बातचीत करने के लिए अदालत से इधर की तरफ आया तो मुझे बताया गया, वहाँ वकील जो दोनों पक्षों के हैं उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि फैसला लिखा जा चुका है, एक बार जज साहब देख रहे हैं और किसी भी वक्त हो सकता है 2 बजे या हो सकता है उससे पहले भी ये फैसला आ जाए। जी, फैसले पर सबकी नजर है और इस फैसले के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी अब कड़ी कर दी गई है कोर्ट के आसपास। राजीव जी, मतलब यानी कि तमाम चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है और क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है, मैं बार बार ये कह रही हूँ। देखिए, सेंसिटिव मामला तो है, देश में कहीं भी मस्जिद मंदिर का मामला हो वो सेंसिटिव है और सुरक्षा के इंतजामात जो है वो हैं। ऐसा नहीं है कि रोज़मर्रा के काम बनास की कचहरी में नहीं आ रहे हैं, कोई आवाजाही पर रोक नहीं है। हाँ, जिस कोर्ट परिसर में ये इस मसले की सुनवाई हो रही है वहाँ पर ज़्यादा भीड़, एक दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, पत्रकारों समेत बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। वहाँ पुलिस लगाई गई है और दोनों पक्षों के जो वकील हैं उनको ही जाने की इजाज़त है। और फर्स्ट फ्लोर पर बनास कचहरी में ये कोर्ट है, तो फर्स्ट फ्लोर पर भी आप आ जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा के इंतज़ाम तो है, सेंसिटिव मामला भी है। और देखिए, आज ही हम ज्ञानवापी की चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी चर्चा कर लें कि ताजमहल के मसले पर हाई कोर्ट में अभी आपने देखा लंच से पहले कितनी सख्त फटकार PIL दाखिल करने वाले को हाई कोर्ट ने लगाई है। उन्होंने कहा कि पहले जाओ रिसर्च करो, पता करो कि ताजमहल कब किसने बनवाया, और आप पहले PhD करो और पता करो, और आपको PhD और रिसर्च करने में कोई रोकता है तो अब तब आप अदालत की तरफ आओ। अभी उस पर भी कोर्ट का फाइनल फैसला अभी दोपहर के बाद आएगा। इस बीच हाई कोर्ट में मथुरा के मसले को लेकर के भी एक याचिका डाली गई थी कि मथुरा का जो मसला है वहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि का और मस्जिद का, उस मसले पर भी सुनवाई जल्द से जल्द पूरी की जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के केसेस को भी जिला अदालत को निर्देश दिया कि 4 महीने के पूरा जल्दी से जल्दी इस पूरे मसले का, इस पूरे मुकदमे का निपटारा किया जाए। यानी कि 3 जो मुकदमे, 3 जो विवाद, 3 जो चर्चा, 3 जो खबरें इस वक्त चल रही हैं, ताजमहल की, आगरा के ताजमहल की, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि की और बनारस के काशी ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी के मसले की, इन तीनों मसलों में आज अलग अलग अदालतों से अलग अलग तरीके की खबरें मिल रही हैं। और लंच के बाद फाइनल तौर पर पता चलेगा कि ताजमहल के याचिका पर जिसमें कहा जा रहा था कि 22 कमरे नीचे हैं, उसको लेकर के लखनऊ हाईकोर्ट क्या कहता है। ज्ञानवापी मसले पर, जहां पर मैं हूं बनारस की कचहरी में, अब से कुछ मिनट के बाद ही वहां पर फैसला वहां का भी आ जाएगा। मथुरा के बारे में मैंने आपको बताया, कोर्ट ने डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिया है। बिल्कुल, तो अब ज्ञानवापी में 2 बजे फैसला आएगा। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अब प्रभाकर जी, अब थोड़ा सा समय और रह गया है और फिर ताजमहल वाला मामला, उस पर भी, और चाहे ज्ञानवापी पर, उस पर भी फैसला आने वाला है। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी आप जिक्र कर रहे थे, क्या ये कोई ट्रेंड सा सेट हो गया है, चाहे वो मथुरा हो, आगरा हो, काशी हो, अयोध्या हो, इस तरीके की हम याचिकाओं की भी बात कर रहे थे और फिर बाकी सब चीजों से ध्यान भटक जाता है? ये ऐसे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं कि इस पर सभी का ध्यान अटका रहता है? जैसा हमने पहले कहा कि जब अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही थी उस समय एक चर्चा हुई थी कि उत्तर भारत में मुगल काल के दौरान 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया था और उस पर सब पर क्लेम किया जाएगा। ये उस समय की बात है और उसके बाद शुरुआत हुई। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जब अयोध्या का फैसला सुनाया था तो उसमें कहा था कि काशी और मथुरा में यथास्थिति बरकरार रहेगी। और एक कोर्ट ने एक और बात कही थी कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को देश में जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा, गिरजाघर और चर्च और गुरुद्वारा सब जो जैसी स्थिति में रहेगा उसी में रहेगा, उसके धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये कानून कहता है और उस कानून का इज्जत होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के तत्काल बाद मथुरा में जन्मभूमि के मामले में याचिका दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हालांकि बनारस में ज्ञानवापी के मामले में पहले से 1991-92 से एक मामला पहले से भूमि स्वामित्व को लेकर पेंडिंग था, लेकिन एक मामला, ये जो पूजा का अधिकार वाला मामला जो दायर हुआ है, नई याचिका जिस पर आज फैसला आना है, जिस पर सुनवाई होनी है,
वो मामला नया है और वो ठीक उसी तर्ज पर है जैसे अयोध्या मामले में पूजा के अधिकार की बात कही गई थी। तो दरअसल जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बनारस हो, मथुरा हो या ताजमहल आपने देखा, या कल मध्य प्रदेश में धार भोजशाला के मामले में एक याचिका दायर हुई थी और वहां पर भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है उसकी वजह है, पहली बात तो ये कि याचिका दायर करने वाले को पब्लिसिटी मिल जाती है। दूसरी बात, वो अकेले नहीं होते हैं, उनको सियासी दलों का समर्थन मिलता है। तीसरी बात ये कि अगर वो पॉलिटिकल एम्बिशन रखते हैं तो राजनीतिक दलों में उनका कद, उनकी हैसियत बढ़ती है। चौथी बात ये कि जिस समाज में रहते हैं वहां उनका मान, उनका रुतबा बढ़ जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये लगातार ये ट्रेंड शुरू हुआ है और मैं जो देख पा रहा हूं कि फिलहाल ये ट्रेंड रुकने वाला नहीं है। अच्छी तस्वीर ये है कि हाईकोर्ट ने इस तरह की जनहित याचिका वालों को जिस तरह से फटकार लगाई है कि ये याचिका जनहित याचिका नहीं कही जा सकती। आपको अगर ताजमहल के बारे में ज्ञान लेना है, पहले जाइए, रिसर्च कीजिए, पीएचडी करिए, उसमें अगर कोई रोकता है तब यहां पर आइए। तो इस तरह से ही अदालतें, अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह की अदालतों याचिकाओं को अगर हतोत्साहित करता है तभी इन चीजों पे विराम लग सकता है। लेकिन हो ऐसा नहीं रहा है। ऐसा पहली बार हुआ जब हाईकोर्ट ने, अभी हाल के दिनों में जब हाईकोर्ट ने इस याचिका पर, इस तरह की याचिका पर याचिकाकर्ता को डांटा है। लेकिन बाकी मामलों में अदालत संज्ञान ले रहा है और नोटिस भी जारी हो रहे हैं, याचिकाएं सबमिट, एडमिट भी हो रही हैं। आप बने रहे हमारे साथ प्रभाकर जी। काशी के माहौल में तनाव है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।